एक एक करके खुल रही है भ्रष्टाचार की परतें। वसुंधरा नाम की एक और सोसाइटी में बंदरबाट का हुआ खुलासा। आईपीएस अधिकारियों ने उठाया फायदा। सीएम का बयान, कल शपथ और विभागों का बंटवारा होगा एक साथ। कल 11 बजे मंत्रिमंडल का होगा शपथ ग्रहण। ज्यादातर पुराने चेहरों को फिर मौका। मुंबई के कई इलाकों में घंटों बिजली रही गुल। रिलायंस के डहाणू स्थित प्लांट में आई थी खराबी। हवाई सेवाओं पर भी पड़ा इसका असर। बांद्रा के एचडीआईएल टावर में भीषण आग से भारी नुकसान। खाली कराई गई आसपास की इमारतें। आग के कारणों का पता अब तक का नहीं चल पाया। और फिलहाल 9 बजे ही प्रसारित होगा बिग बॉस। सरकार के आदेश पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाया स्टे, लेकिन राखी सावंत के इंसाफ को नहीं मिली कोई राहत। अगली सुनवाई 22 तारीख को। नमस्कार, सारा प्रणाम। मैं हूं प्रशांत आंग्रे और दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं प्राइम टाइम में। सबसे पहले बुलेटिन में हम बात करेंगे मंत्रिमंडल की। जो मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए वैसे तो मंत्रियों के नाम की सूची तैयार हो गई है, लेकिन इन नामों के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। पर नए मंत्रिमंडल में ज्यादातर नए चेहरे वही है। जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए, मगर महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की कुर्सी यूं डामाडोल होने लगी। दिल्ली में पत्रकार परिषद में चौहान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। चौहान ने दूसरी कुर्सी मांग ली, मगर पत्रकारों को उन्हें कुर्सी बचाने की नसीहत देने का मौका मिल गया। वैसे कांग्रेस के खेमे के किन किन विधायकों को मंत्री पद मिलेंगे, ये तय करने के लिए गुरुवार से ही मुख्यमंत्री दिल्ली में डेरा डाल कभी एके एंटोनी, कभी अहमद पटेल तो कभी प्रणब मुखर्जी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वैसे कहते हैं कि आलाकमान सोनिया गांधी ने उन कांग्रेस के तमाम नामों पर मुहर लगा दी है जिन्हें पृथ्वीराज अपने मंत्रिमंडल में स्थान देना चाहते हैं। मंत्रिमंडल के बारे में कुछ थोड़ी सी चर्चा, उसके बाद कुछ राज्य के अहम मसलों के बारे में चर्चा हुई और वो चर्चा करने के बाद मैं दिल्ली आया हूं। तो मैं समझता हूं अब काम शुरू करने का वक्त आ गया है। 2-3 दिन का समय लगा है, लगता है जो हमेशा लगता है। पिछले बार तो आप जानते हैं बहुत ज्यादा देर लगी थी, लेकिन हम एक ही समय में शपथ विधि और मंत्रिपरिषद के जो महकमे हैं उनका बंटवारा करेंगे। साफ सुथरा मंत्रिमंडल होगा, ये कहते नहीं थकने वाले पृथ्वीराज को महाराष्ट्र में शायद साफ सुथरी छवि वाले अपनी ही पार्टी के विधायक मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए नहीं मिल रहे। इसीलिए उन्होंने अपने ही बयान को बदल लिया है। अब कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो कोई राजनीति में कोई गारंटी नहीं दे सकता किसी बात की, कोई स्टैम्प पेपर पे लिख के तो कोई देगा नहीं। तो पहले तो कोई राजनीति में कोई गारंटी नहीं दे सकता किसी बात की, कोई स्टैम्प पेपर पे लिख के तो कोई देगा नहीं। दूसरी ओर आदर्श मामले में मुख्यमंत्री पद गवा चुके अशोक चौहान को ये पता लग गया है कि मुख्यमंत्री पद तो गया ही, मगर दूसरा कोई मंत्रालय भी उनकी झोली में नहीं दिया जाएगा। आदर्श मामले में सीबीआई की जांच के शिकंजे से राहत पाने की मन्नत के लिए चौहान शिरडी के साईं बाबा के दरबार में आए। लगे हाथों राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय के सामूहिक विवाह में भी शामिल हो गए। वधूवरांनाही शुभ आशीर्वाद देतो आणि त्याचबरोबर राधाकृष्ण विखे पाटलांना सुद्धा शुभेच्छा देऊन मी माझी रजा घेतो। जिस शादी का हवाला देकर मंत्रिमंडल की शपथ विधि को टाला गया, उसी शादी में अशोक चौहान के अलावा न्योते के बाद भी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। मुंबई से संजय पिलनकर और शिरडी से सुनील दवंगे के साथ मंगल कारखानिस, समय मुंबई के लिए। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर इस वक्त स्टूडियो में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, सचिन सावंत जी, जो कि एक तेज तर्रार नेता है कांग्रेस पार्टी के। सावंत साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, आखिर क्यों कांग्रेस खेमे को इतना वक्त लग गया अपने मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए? क्या एक कड़ी परीक्षा का वक्त था ये कांग्रेस के लिए? मैं नहीं समझता हूं कि ये कड़ी परीक्षा या कोई बहुत बड़ा ऐसा ये है कठिन प्रश्न है। कांग्रेस हमेशा चाहती है कि हर एक वर्ग को रिप्रेजेंटेशन दे मंत्रिमंडल में। वहां की आवाज जो है, जनता की आवाज, उनके प्रश्न को समझने के लिए हर एक वर्ग का वहां होना आवश्यक है
प्रतिनिधि वहां होना आवश्यक है। तो इसीलिए 2-4 दिन जो लगे हैं इसमें, तो मैं समझता हूं कि बहुत गहराई से सोच उसके बारे में हो रही है, और जो भी नतीजा कल आएगा बहुत अच्छा नतीजा आएगा और सभी की सराहना करेंगे, आप भी सराहना करेंगे उसके बारे में। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से राज्य के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन नहीं लगता कि कांग्रेस से ज्यादा इस वक्त डिसिप्लिन पार्टी के तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने पहले ही अपने 10 मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया, 10 मंत्रियों ने उनकी शपथ भी ले ली, और कांग्रेस एक हफ्ते से अभी तक का सिर्फ उस फेरिस को निकालने में ही लगी है। राष्ट्रवादी जो पार्टी है वो महाराष्ट्र के स्तर पर उसको ज्यादातर गिनना चाहिए। कांग्रेस एक नेशनल लेवल की पार्टी है, और राष्ट्रीय स्तर पे जब विचार होता है तो बहुत ही गहराई से विचार करना बहुत आवश्यक है। और अभी जो 3-4 दिन लगे, मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा दिन इसके बारे में हो रहा है। इसके बारे में मीडिया बेवजह इसकी आलोचना कर रही है। जी, और जिस प्रकार से अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, आदर्श घोटाले मामले की बात की जाए, तो महाराष्ट्र की तस्वीर बदल दी। क्या आपको लगता है, आप ये मानते हैं कि इस बदलती तस्वीर, एनसीपी की बदलती तस्वीर में भी कांग्रेस पार्टी का ही कहीं ना कहीं एक समावेश है? मैं एनसीपी की बदलती तस्वीर किसका यानी मतलब? जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को बदल दिया गया था, उसी तरह साफ तौर पे छगन भुजबल जो कि उप मुख्यमंत्री थे, फिर अजित पवार, उसके बाद उनका मंत्रिमंडल का विस्तार, वो उनके पार्टी का अंतर्गत प्रश्न है, तो उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। वो उनका प्रश्न है। लेकिन जिस हाल में आप आदर्श घोटाले के बारे में बात कर रहे हैं, अभी सीबीआई इंक्वायरी आना बाकी है। कांग्रेस ने जितने भी आज तक डिसीजन लिए हैं, कांग्रेस के जितने भी नेताओं ने आज तक डिसीजन लिए, ऐसा नहीं है कि सभी गलत डिसीजन है। मीडिया ने बहुत सारा उसके बारे में गलत गुमराह लोगों को, मैं समझता हूं गुमराह करने की कोशिश मीडिया की तरफ से भी बहुत ज्यादा इसमें हुई है, और जो सही जो उसके बारे में पार्श्वभूमि है वो सीबीआई इंक्वायरी के बाद में सामने एक तरफ जहां पे ये भी कहा जाता है कि राजनीतिक गलियारों में कि बहुत ही करीबी आप रहे हैं अशोक चौहान जी के, लेकिन साफ तौर पे जिस प्रकार से एक इतना लंबा सफर, एक इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट, उसके साथ इतनी सारी बातें जुड़ी, कहीं ना कहीं लगता था कि ये तमाम चीजें आगे जाके एक बहुत बड़ा बवंडर बन जाएगी कांग्रेस खेमे के लिए, और आज ये बदलती तस्वीर शायद उसी का एक नतीजा है। देखिए, कुछ मामले ऐसे हो जाते हैं जहां जिस तरह से जनक्षोभ भी इसके बारे में बढ़ाया गया था, और मीडिया ने बहुत सारा ये मामला उछाला था। मैं 2 चीजें इसमें सामने लेके आना चाहता हूं जिसके बारे में आरोप महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल पे हुए थे। एक तो था कि वो लश्कर की जो ये है लैंड है, वो एक आरोप, और दूसरा जो आरोप था कि कारगिल के कोई विधवाओं के लिए जो जमीन रखी थी। ये दोनों आरोप सरासर गलत अभी भी साबित हुए हैं। सीबीआई ने उसके बारे में पूरी तरह से क्लीन चिट दी है। लेकिन बाकी जो आज भवंडर उठा था जो, तो उसके बारे में कांग्रेस हाईकमांड ने सोचा कि अभी इस वक्त में अगर सही मामले में सही जांच होनी आवश्यक है, जो भी दूध का दूध पानी का पानी हो वो सामने आना आवश्यक है, और उस वक्त में जो जिनके ऊपर आरोप हो रहा है उनको बाजू हटना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि एक निष्पक्ष उसकी इंक्वायरी जांच हो। तो उस तरह से निर्णय लिया गया। पृथ्वीराज चौहान जी अभी आ रहे हैं, हम और कांग्रेस पार्टी उनका नेतृत्व मान्य कर चुकी है सभी लोग, और बहुत अच्छी सरकार हम आगे भी चलाते रहेंगे, ये बारे में बोलते। और जिस प्रकार से जो फेरिस्त आ रही है, शायद कई सारे नाम इसमें, चाहे फिर नारायण राणे हो, चाहे फिर पतंगराव कदम का नाम आ रहा है, राधाकृष्ण विखे पाटिल, हर्षवर्धन पाटिल, बाला साहेब थोरात, हुसैन दलवाई, कई सारी लंबी चौड़ी फेरिस्त है। क्या कुछ लगता है इस मंत्रिमंडल में, जहां विपक्ष एक बहुत पैनी नजर लगा के बैठा हुआ है कि वाकई अब इस मंत्रिमंडल विस्तार में क्या वो साफ सुथरी वाली छवि वाले लोग हैं या नहीं? देखिए, साफ सुथरी के बारे में अगर आप भाजपा शिवसेना के बारे में बात करेंगे तो उनको मैं नहीं समझता कि कोई नैतिक अधिकार उसके बारे में प्राप्त है। अगर भाजपा की खुद की छवि के बारे में करें तो कर्नाटका में इतना बड़ा हाहाकार मच गया, लोकतंत्र का वहां मर्डर हो गया, और ऐसे वक्त में भी येडियुरप्पा वही जगह पे बने हुए हैं। वहां के जनार्दन रेड्डी और रेड्डी जो बंधु हैं वो भी वही बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी को एसआईटी के लिए खुद इंक्वायरी के लिए जाना पड़ रहा है। इससे बड़ी विटंबना क्या हो सकती है इस लोकतंत्र में? लेकिन तभी भी वो भी बने हुए हैं, तो कोई नैतिक अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। शिवसेना भाजपा की सरकार में तो इतने घोटाले हुए थे कि आज भी अगर उनकी चर्चा निकाले तो चुपचाप बैठ जाते। तो ये उनको नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। आज कांग्रेस ने अपना जो ये स्टेप लेके कदम उठा के हमेशा कहा है कि करप्शन के साथ कांग्रेस पार्टी
कतई बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और आगे भी नहीं बर्दाश्त करेगी। चलिए, यहाँ पे साफ तौर पे इन्होंने कहा हमारी चर्चा हमारे मेहमान के साथ जारी रहेगी, लेकिन साफ तौर पे उनका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने कतई भ्रष्टाचार का कहीं पे भी साथ नहीं दिया और भ्रष्टाचार के वो हमेशा खिलाफ है, बावजूद इसके कि भ्रष्टाचार में लिप्त आदर्श घोटाले मामले में आज महाराष्ट्र की तस्वीर बदल दी है। बहरहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आदर्श घोटाले मामले जैसा एक और घोटाला। बने रहिए समय मुंबई के साथ। बैटरी की लाइफ 2 साल है और कीमत है 100x, तो 4 साल की लाइफ वाली बैटरी की कीमत क्या होगी? मैम सेम कॉस्ट में बैटरी डबल से ज्यादा चलेगी अगर बैटरी ओकाया ट्यूबुलर होगी तो। ओकाया ट्यूबुलर, लाइफ डबल, नो ट्रबल। चलती रहे ये जिंदगी। अरे एसी चल रहा है, एसी चल रहा है, एसी चल रहा है। जी हाँ, माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। ये सारी एनर्जी आपके मोबाइल फोन बैटरी में पेश है जूस। हर तरह के मोबाइल फोन के लिए जानदार बैटरी जूस, लाइफ फुल ऑन। मुस्कुराती जिंदगी, आने वाली जिंदगी, विश्वास भरी ये जिंदगी, ऐसी भी एक जिंदगी, वैसी भी एक जिंदगी। हम हर जिंदगी के साथ हैं नशा का एक्वा। आपका अपना मिनरल वाटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक और घोटाले से आपको जरूर रूबरू करवाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान जो मौजूद है सचिन सावंत जी, आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा। इतने सारे भ्रष्टाचार, इतने सारे आरोप लग रहे हैं, विपक्ष यहाँ पे शीतकालीन सत्र में घेरने की फिराक में है, चाहे फिर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला ले लो, चाहे फिर जिस प्रकार से आदर्श घोटाले की बात की जाए, या फिर CWG कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए, कहीं ना कहीं कांग्रेस एक घेरे में है। क्या भ्रष्टाचार में जिस प्रकार से विपक्ष जो मांग कर रहा है, जीपीसी की मांग कर रहा है, क्या आपके दृष्टिकोण से अब वो लागू हो जाना चाहिए? नहीं, मैं तो ये समझता हूं कि जितने भी कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं वो इससे ज्यादा कोई कदम कोई भी विपक्ष पार्टी नहीं उठा सकती थी। और ये जितने भी आरोप लग रहे हैं, इसको अगर आप देखा जाए तो इसको हमारे प्रणब दा ने भी कहा था जब भी अशोक चौहान जी के बारे में, तो ये परसेप्टिव आरोप है, जिसके बारे में परसेप्शन जो पूरे समाज में हो रहा है कि ये इधर कोई गलत काम हो रहा है। इंक्वायरी जांच अभी तक हुई नहीं है, जांच के कोई भी रिपोर्ट वहां नहीं आए, किसी के तथ्यों के आधार पर कोई आरोप अब तक हुआ नहीं, साबित हुआ नहीं। आज पूरी तरह से जो चित्र बनाया जा रहा है वो एक लोगों के मन में जो परसेप्शन है या मीडिया ने जो परसेप्शन लोगों के मन में डाला हुआ है, तो आज कांग्रेस ने कदम जरूर उठाए हैं। सीबीआई इंक्वायरी हर एक जगह पे लगाई हुई है, CWG में भी जितने भी घोटाले उसके बारे में अभी इंक्वायरी चल रही है। तो ये नहीं कि अभी आरोप करते रहो, तो आप तो विपक्ष हो, विपक्ष को आलोचना करने का अधिकार है, और कांग्रेस बशर्ते जितने भी आरोप है उसको सही साबित होगी उसके ऊपर। चलते चलते मैं आपसे एक सवाल जरूर यहाँ पे पूछूंगा। आप भी शादी में गए थे? हाँ, अभी आज ठीक है। विखे पाटिल साहब के जो साहबजादे उनके बेटे की शादी में गए थे, माता अशोक चौहान भी थे। क्या कुछ वहां का पूरा माहौल था? एक संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। मैं इसलिए कहता हूं कि कांग्रेस एक आम आदमी से जुड़ी हुई पार्टी है जी, और हमारे नेता भी आम आदमी से जुड़े हुए हैं। आज मेरे ख्याल से लाख के ऊपर लोग वहां मौजूद थे, सभी लोग खाना खाकर चले गए वहां और आशीर्वाद देके चले गए। और एक सबसे बड़ी बात जो अभी विखे पाटिल जी ने की थी कि अपने बेटे का विवाह एक सामुदायिक विवाह में लोगों के साथ में किया। कुछ 60 जोड़े थे उसमें, और 59 जोड़े के उनकी फैमिली के नहीं थे, और सभी लोगों के साथ में विवाह करना एक बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है एक आम आदमी के साथ में, उनके प्रश्नों के साथ में, उनके विचारों के साथ में, उनके समस्याओं के साथ में जुड़ी हुई पार्टी है। ये कहा जा रहा है कि विखे पाटिल साहब के साहबजादे की शादी थी, शायद यही एक वजह थी कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है मंत्रिमंडल का विस्तार एक दिन के लिए आगे ढकेल दिया। कितना सरासर गलत बात है। इसके बारे में जो देखिए आज की परिस्थिति में ऐसा हो रहा है कि मीडिया अगर कोई छींक भी दे तो इसके बारे में चर्चा होती, क्यों छींका है। तो ऐसा मैं नहीं समझता। ये तो उनके लिए जरूरी उन्होंने
समझा होगा, इसलिए एक दिन और आगे बढ़ा दिया होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि सचिन सावंत जी ने साफ तौर पे बहुत ही डिप्लोमेटिकली यानी पॉलिटिकली अपने पूरे पक्ष को यहां पे जरूर डिफेंड किया है, लेकिन बावजूद इसके कि आज भी काफी सारे सवाल है भ्रष्टाचार के ऊपर, जिसमें कांग्रेस खेमे के बड़े बड़े नेताओं के नाम यहां पे सामने आ रहे हैं। बहरहाल अब बात करेंगे हम मुंबई में एक और घोटाले की। जो हाँ, एक और घोटाला सामने आया है। इस बार वसुंधरा नामक सोसाइटी में IPS अधिकारियों ने लूट मचाई है। आइए देखते हैं इस कहानी को।